नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जापानी मॉडल को लेकर के, अर्थात परिवर्तन का जापानी मॉडल। दरअसल अगर हम देखें तो चेंज मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन परिवर्तन में ये जो जापानी मॉडल है, परिवर्तन का जापानी मॉडल, ये बहुत मायने रखता है। दरअसल अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार पूछी जा चुकी है नेट सिलेबस में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए महती भूमिका भी हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रबंधन के परिवर्तन को देखें तो प्रबंधन परिवर्तन में जापानी मॉडल जो है बहुत उपयुक्त बदलाव की स्थिति को लाता है, जिसके कारण से हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगर हम परिवर्तन का जापानी मॉडल की बात करें तो हालांकि बहुत सारे जापानी मॉडल यहाँ पर परिवर्तन में आते हैं, परंतु हम अगर देखें तो विशेष करके यहाँ पर दो जो जापानी मॉडल है वो अत्यंत महती भूमिका अदा करता है, जिसमें कि एक तो आप ये देख ही रहे हैं कि जस्ट इन टाइम मॉडल जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो मॉडल होता है, दूसरा मॉडल का नाम है क्या, तो पोकायोक मॉडल। ये दो मॉडल मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण जापानी मॉडल में से महत्वपूर्ण है, एक जस्ट इन टाइम मॉडल, एक पोकायोक मॉडल। तो आज हम जो बात करेंगे वो जस्ट इन टाइम मॉडल की बात करेंगे। दरअसल अगर हम जस्ट इन टाइम मॉडल की बात करें तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि जस्ट इन टाइम मतलब समय के साथ। अब हम इसमें देखेंगे तो ये दरअसल जो इसकी शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, तो आप यहाँ पर नाम यहाँ पर देख रहे हैं कि जापानी मॉडल है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, जापान से होगी। अब जापान में एक टोयोटा स्थान विशेष या शहर है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। कब होती है, तो 1960-1970 के दशक में। कब शुरुआत होती है, 1960-1970 के दशक में। कब, तो द्वितीय विश्व युद्ध, महत्वपूर्ण चीज है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये सब नोट डाउन करते जाइएगा। अब ये जो जापानी मॉडल है, ये टोयोटा नामक शहर या स्थान विशेष पर इसकी शुरुआत हुई है। कब शुरुआत हुई है, तो 1960-1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखेंगे तो जापान की स्थिति अत्यंत बुरी हो चुकी थी। अब अत्यंत बुरी हो चुकी थी तो आप ये इसको जान सकेंगे कि, और हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि चूंकि ये टोयोटा नामक विशेष स्थान पर हुआ था इसकी शुरुआत, इसके लिए इसका दूसरा भी जो नाम आता है वो टोयोटा उत्पाद या उत्पादन मॉडल। इसका दूसरा नाम भी है। अब देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि जापान की स्थिति अत्यंत बुरी हो चुकी थी, चूँकि परमाणु बम गिर चुके थे। तो 1960-1970 के दशक में बहुत खराब हालत से जापान गुजर रहा था, बेहद कमज़ोर समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी वहाँ पर। चाहे उपयुक्त भूभाग की समस्या थी, उपयुक्त भूभाग की हम बात कर रहे हैं, उपयुक्त भूभाग की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, फिर संसाधन की समस्या थी। इन सब तमाम चीज़ों की जो आवश्यकताएं थी, बहुत सारे एकदम, इसी के कारण ये सब उपयुक्त भूभाग नहीं था, बेरोजगारी की अत्यंत समस्या थी, भूखमरी हो रही थी, फिर क्या कहेंगे, बहुत सारे संसाधन नष्ट हो गए थे। तो एकदम से आर्थिक स्थिति जो जापान की थी वो अत्यंत लचर की हालत में थी, या ऐसा कह सकते हैं कि एकदम बहुत खराब हालत से दौर से जापान गुजर रहा था। एक छोटा सा देश, आप समझिए 1960-1970 के दशक में ऐसी स्थिति जो वो कुछ करने के लायक नहीं था, आज हम उसको विकसित राष्ट्र में गिनती करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
मतलब उसकी कर्मठता को हम जान सकते हैं कि उसकी कर्मठता कैसी होगी। अब इसी में जब इन सारी समस्याओं को लेकर जापान गुजरता रहता है, उसी में एक टोयोटा नामक स्थान पर 1960-70 के दशक में एक मॉडल की शुरुआत करता है। उसका नाम क्या था? जस्ट इन टाइम मॉडल। अब जस्ट इन टाइम मॉडल में मुख्य तौर पर जो इसका ध्येय है वो क्या था कि कोई भी कंपनी है और कोई भी जो ग्राहक हैं, अर्थात कंपनी और ग्राहक के बीच में क्या तालमेल, बराबर तालमेल होना, अर्थात अच्छी बातचीत होना, या ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा फीडबैक लेना, या ऐसा कह सकते हैं कि इस फीडबैक की जो टाइमिंग है उसको बहुत ही कम कर देना। मतलब हमने सामान लिया और सामान के द्वारा ग्राहक उस सामान को यूज किए और जस्ट हमें फीडबैक लेना है, किसको? कंपनी को। और उतना ही नहीं, जो हमारा उत्पाद है, समझिए इस बात को, जो हमारा उत्पाद है उसके बारे में हम फीडबैक ले रहे हैं, तो इसकी बेहतरी, इसकी उन्नतता, इसकी गुणवत्ता पर भी उतना ही ध्यान देना इसका एक बहुत बड़ा प्रकार था। अब समझिए, कोई भी सामान, कोई भी ग्राहक, कोई भी कंपनी अगर अपने सामान को बनाती है और ये उसकी कोशिश रहती है कि हमारे द्वारा जो बनाया गया उत्पाद है वो ग्राहकों तक जो पहुँचे, वो उसमें बहुत ही कम समय लगे, ग्राहकों तक पहुँचने में बहुत कम समय लगे। उतना ही नहीं, ग्राहकों से कंपनी का फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि मतलब वो चाहती है कंपनी कि हम तुरंत ग्राहकों से फीडबैक लें कि भैया आपने जो सामान यूज़ किया हमारा वो कैसा था, उसका फीडबैक मुझे दीजिए। अब फीडबैक के थ्रू कंपनी क्या कर रही है? अपने उत्पाद पर ध्यान दे रही है कि अगर हमारा रिव्यू कैसा आया, हमारे लोग जो ग्राहक जो बताए वो कितने लोग ज़्यादा बताए, अच्छे बताए, कितने लोग बुरे बताए, उसके हिसाब से हमारे अपने उत्पाद में परिवर्तन करते रहना, अर्थात गुणवत्ता की स्थिति को बढ़ाते रहना। इतना ही नहीं, हमारी जो दक्षता है, अर्थात कर्मचारियों की जो दक्षता है, गुणवत्ता है, उसको भी बरकरार रखना, उसको भी बढ़ाते रहना, उन्नतिशील रखना, उसको समय समय पर ट्रेनिंग देते रहना। उतना ही नहीं, आप ये देखेंगे कि इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं कि हम केवल उससे काम करवा रहे हैं, नहीं, बल्कि उनका ध्येय ये रहता है कि अगर हमारे कर्मचारी बहुत खुश रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कंपनी बहुत खुश हो जाएगी, अर्थात हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे जो मतलब कर्मचारी हैं, अगर वही खुश नहीं रहेंगे तो वो मन से काम नहीं करेंगे, दिल से काम नहीं करेंगे, जिसका सीधा प्रभाव हमारे उत्पादों पर आएगा, और अगर उत्पादों पर आएगा तो हमारे ग्राहकों पर आएगा, और हम ग्राहक को क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। आप बात समझ गए होंगे। अब हम ये जो जस्ट इन टाइम मॉडल था, अब ये 60-70 के दशक में ये चालू ही हुआ था, और 1980 के दशक आते आते, समझिए बहुत कम समय में 1980 के दशक आते आते यूरोपीय जो बहुत सारे तटीय क्षेत्र हैं या देश हैं, वहाँ तक ये मॉडल जो है वो बहुत तेज़ी से पहुँचता गया। क्योंकि इसमें इसका जो ध्येय था उसमें ये भी था कि कम समय, कम जगह, कम पूंजी, कम संसाधन। देखिए, अब इसमें जो ये जापानी मॉडल, जो जस्ट इन टाइम मॉडल बनाया गया था, उसका ये मुख्य तौर पर ये बहुत एक फोकस्ड रखा गया था कि कम समय में हमारा उत्पाद बढ़ना चाहिए, कम जगह भी बहुत, चूँकि यहाँ पर भूभाग की भी समस्या बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए कम जगह में होनी चाहिए, कम पूंजी, क्योंकि हमारे पास भैया पूंजी ही नहीं है तो हम कहाँ से पूंजी लाएंगे, तो कम पूंजी में क्या हम मैक्सिमम कर सकते हैं उसको भी यहाँ पर ध्यान दिया गया, और कम संसाधन, क्योंकि संसाधन की उपलब्धता थी नहीं, इसी के कारण से कम संसाधन में, अर्थात ये सब सारी चीज़ें
और उस समय यूरोपीय स्थिति भी बहुत दयनीय ही थी। इसके कारण से वहाँ के भी जो तटीय क्षेत्र हैं या तटीय देश हैं वहाँ तक भी बहुत तेज़ी से ये पहुँचता गया। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो जस्ट इन टाइम मॉडल है, इसकी गुणवत्ता और इसकी जो मतलब एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि इसकी जो लोकप्रियता थी बहुत तेज़ी से बढ़ा। और इसमें मुख्य तौर पर क्या था कि कम पूंजी से हम छोटे छोटे उत्पाद को क्या करेंगे, छोटे छोटे उत्पाद को हम बढ़ावा देते हैं। अर्थात छोटे छोटे उत्पाद को बढ़ावा देना। अब जिनके पास बहुत ज़्यादा मतलब कुशलता नहीं है उन लोगों को भी यहाँ पर शामिल करना और उनको कुशलता प्रदान करना, और कुशलता प्रदान करके हम मतलब ये समझिए कि कम संसाधन में कम खर्च में हम कितना बेहतर कर सकते हैं। मुख्य तौर पर इस जस्ट इन टाइम मॉडल का ये लक्ष्य था। अब कोई भी कंपनी अगर ऐसे लक्ष्य को लेकर के चलें कि हम कम समय, कम खर्चे, कम संसाधन, कम घर मतलब कम जगह या कम पूंजी में हम बेहतर से बेहतर, हमारा उत्पाद भी बहुत बेहतर हो, उसमें गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो और ग्राहक की भी प्रसन्नता बहुत ज़्यादा हो, कर्मचारियों की भी प्रसन्नता बहुत ज़्यादा हो और कंपनी का भी जो वेल्थ है वो क्रिएट होता रहे, तो क्यों नहीं वो क्या होगा, तो ग्रो होगा। तो इसी के कारण बहुत तेज़ी से ये ग्रो होता गया। और खास करके आप प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक प्रकार का क्या कह सकते हैं कि आक्रामक रूप लिया, एक प्रकार कह सकते हैं कि विस्फोटक रूप लिया। और इन्होंने जो जापान की स्थिति थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए ये क्या हुआ, एक उत्तरदायी हुआ। बहुत बड़ा बदलाव इसने किया है, इस जस्ट इन टाइम मॉडल ने किया है। तो इसके कारण से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। और आज के समय में भी ये जो प्रबंधन है, अर्थात ये जो मैनेजमेंट है, चेंज मैनेजमेंट है, ये जो परिवर्तन प्रबंधन है, वो अत्यंत प्रासंगिक आज के समय में भी है। तो अगर हम किसी भी समय में अगर हम सभी लोग छात्र हैं, अब छात्र हैं तो उसके माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं कि भैया हम कम समय में अपने आप को किस प्रकार से विकसित करें, किस टेक्निक का इस्तेमाल करें, किस प्रकार से हम उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि हम कम समय में नेट की उत्तीर्णता कर लें, हम कम समय में असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई कर लें, हम कम समय में जो हमारी चाहत है, चाहे वो शिक्षक बनना हो, चाहे वो सीटेट को उत्तीर्ण करना हो, चाहे वो जो भी हमारी परीक्षाएं हैं, हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, हम उस तक कितने कम संसाधन का प्रयोग करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना हो जाता है, एक प्रकार से एक्सक्यूजेस हो जाते हैं कि हमारे पास तो ये संसाधन ही नहीं थे भैया, इसलिए हम ऐसे हैं, नहीं तो हम भी बहुत बड़े होते। हमारे पास तो लोग ही नहीं थे, हमें तो लोग बताया ही नहीं, हमें तो ऐसा कर दिया, हमें तो वैसा कर दिया, हम इसीलिए इस परिस्थिति में हैं, नहीं तो हमारा तो ईश्वर ही साथ नहीं दिया, इसी के कारण हम इस परिस्थिति में हैं, नहीं तो भैया हम तो सबसे टॉप पर होते। ये सब भैया कुछ नहीं है, बल्कि क्या है कि हम अपने आप को, हम अपने मन को किस प्रकार से तैयार करते हैं और किस प्रकार से तैयार करके हम अपने लक्ष्य को एक मजबूती के साथ उस लक्ष्य को पाने में समर्थ होते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जो 1960-70 के दशक में अत्यंत लचर की हालत में जापान था, आज हम जापान को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं, तो ये एक अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो में तो देखें। धन्यवाद।